तुझे खो दिया हमने, पाने के बाद तेरी याद आई, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। तो साहब होता क्या है कि जब दुर्योधन ने कृष्ण के शांति प्रस्ताव की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया तो युद्ध के सिवाय कोई चारा न रहा है। लेकिन मोदी जी का उल्टा है कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जैसे मणिपुर में, जहाँ लोगों को न तो बसा पा रही है और बल्कि लोगों ने पलायन, 50,000 से लोगों ने पलायन कर दिया और वहाँ उनकी सुरक्षा भी नहीं कर पा रही है। और विपक्षी की बंगाल की सरकार के लिए क्या कहती हैं, उनके खिलाफ आरोप लगा रही है कि वहाँ घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझना चाहिए कि आप पीएम हैं। वो पीएम मतलब आपको पूरे देश की सुरक्षा आपके कंधों पर है। अरे आप तो, आपके पास है सैटेलाइट है, इंटेलिजेंस है, सेना है, पेगासस है, सारी आधुनिकतम सुविधाएं आपके पास है। ऐसे में आप आम नागरिक की जैसे रिरिया रहे हैं जो आपको शोभा नहीं देता है। अरे आज जब इधर देखिए, आपके व्हाट्सएप ने भी मोदी जी की तानाशाही सरकार के आगे झुकने से मना कर दिया और उसकी जगह भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। क्यों? क्योंकि ये समझने वाली बात यह है कि जो सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए छिप छिपा के चंदा वसूल करना चाहती है, यानी किसी जनता को बताना नहीं चाहती, कुछ भी जनता को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके छाती में मूंग डाल के, मतलब सीने में हाथ डाल के सारी चीज़ उजागर कर ली है, वो बात अलग है। ले, और जिसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होना भी चाहिए थी, हैं, जनता को तो नहीं बताना चाहते। और दूसरी आप ये बात एक बार ये देखिए दूसरी तरफ कि व्हाट्सएप के जरिए लोगों की निजी जिंदगी में जानकर उन्हें तानाशाह जैसे 2 कदम आगे बढ़ाकर सबको गुलाम बनाना चाहते हैं ना। जनता की हर बारीक बात कहता है, व्हाट्सएप में कौन किसको क्या संदेश दे रहा क्या है, वो सब जानना चाहती है। क्यों? कि सरकार व्हाट्सएप के सामने सरकार कोर्ट में क्या लचर तर्क देती है कि वह फेक न्यूज़ और हेट स्पीच जैसे कंटेंट से निपटने के लिए मैसेज ट्रेस करना जरूरी समझती है। अरे तो प्रत्येक व्यक्ति का क्यों मेटे, मतलब फिर आपका इंटेलिजेंस विभाग क्या करेगा आगे? आज जब नोटा से कम है, मतलब आपका इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है? क्यों? यदि कोई है गलत आदमी तो उसकी खोज करें, हैं? व्हाट्सएप के जरिए एक एक चीज़ हर एक आदमी का सब ट्रेस कर लो। मतलब कोई भी इनकी विरोध में बात करने का यदि सोचता भी, आपस में कहीं दोस्तों से कोई चर्चा करता, कुछ भी मतलब है ना, इस प्रजातंत्र है और इसके अंदर बोलने की, विचारों का आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता भी नष्ट करना चाहते हैं। यानी अपने मोदी जी के फंदे इतने गड़ाना चाहते हैं हर एक के कि वो बिल्कुल लचर हो जाए और वो बिल्कुल एक रीढ़ विहीन कैंचे सरीका इनके आगे पीछे रेंगता रहे। तो ये मतलब कोई मतलब नहीं है, हैं अभी। लेकिन अब आगे आज ये देखिए कि जनता की और देश की क्या हालत है। इसके हिसाब से आज नोटा में क्या हुआ है कि नोटा आज एक ने जो याचिका दायर की है कोर्ट में कि नोटा में ज़्यादा वोट और बाकी लोगों को कम वोट, तो उसका यही है कि अब जो बाकी जो कैंडिडेट इसके साथ साथ खड़े हैं तो उनके सबको 5 साल तक चुनाव में खड़े होने की अनुमति न दी जाए। और सही है। अरे जब जनता नहीं चाहती है किसी जगह की कि कोई भी जो उम्मीदवार जो है सब लचर हैं, तो उनको क्यों ज़बरदस्ती क्यों थोपना? अरे उनके नोटा को ज़्यादा दे दिया, मतलब वो कोई भी एक को किसी को योग्य नहीं मानती। तो पार्टियों क्या कर्तव्य है कि योग्य व्यक्तियों को खड़ा करे, ना कि कोई लचर आदमी को। और जनता उसको फिर 5 साल तक क्यों भोगे? और इन बेवकूफ़ लोगों के, और तुलसीदास जी ने भी क्या है, ढोल गाँव गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी तो सब
ना धारणा के अधिकारी इनको न, इनका मान करना बढ़ाना कोई औचित्यपूर्ण नहीं है। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी किया। तो ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है।